साथियों, आप सभी का रमेश सुरवेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। बीएसटीसी बीएड विवाद, प्राइमरी टीचर में बीएड शामिल को लेकर एनसीटी गजट नोटिफिकेशन 2018 के विवाद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है। यह केस कितना लंबा चलेगा, फाइनल फैसला कब तक आ सकता है, अब इसकी सुनवाई होगी वो क्या फाइनल होगी या आगे भी और तारीखें पर तारीख मिलती रहेंगी। इस केस को लेकर के कई तरह के सवाल, कई तरह के डाउट मेरे पास आए हैं। काफ़ी लोगों ने कॉल करके पूछे हैं, मैसेज में भी आए हैं। विपक्ष की तरफ से भी कई तरह की बातें की जा रही हैं। उन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जो भी साथी मेरे इस चैनल पर पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको इस विवाद से जुड़ी हुई मिलती रहे। जब 15 मार्च को सुनवाई हुई थी साथियों, तो उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने डेट डिसाइड की थी कि 6 वीक के बाद इस मैटर को इमीडिएटली सुना जाए और नॉन मिसकेलेनियस डे पर सुना जाए। अब ये जो कंप्यूटर जनरेटेड डेट आ रही है साथियों, वो 4 मई 2022 आ रही है और 4 मई 2022 नॉन मिसकेलेनियस डे आ रहा है। और जब 15 मार्च से देखा जाए तो पूरे 6 वीक पूरे हो जाते हैं। 4 मई 2022 को सुनवाई होने की 99% संभावना है, लेकिन ये फैसला कब आएगा और कितनी तारीख पर तारीख मिलेंगी, ये सवाल है। जो ज्वाइनिंग ले रहे हैं छात्र, वो मेरे पास कई तरह के मैसेज या कमेंट मैंने कई जगह प्लेटफॉर्म पर ये बात देखी है कि ये केस तो बहुत लंबा चलेगा, अपन तो अपना ज्वाइनिंग लेकर निकल लेते हैं। इस केस का तो पता नहीं, तारीख पर तारीख, पहले हाई कोर्ट में तारीख पर तारीख। कई तरह के सवाल हैं, उन सभी सवालों के मैं जवाब दूंगा। लेकिन साथियों, आपको यह भी मैं कहना चाहूँगा, इस वीडियो के अंत में आपको जो 15 मार्च को जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला, जो ऑर्डर जारी किया था, ऑर्डर जो जारी किया था, उस ऑर्डर को मैं पीडीएफ फॉर्मेट में पूरा रीड करके बताऊंगा। वो भी आप जरूर सुनिएगा कि ऑर्डर में पूरी पर्टिकुलर वर्ड्स में क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं। लेकिन साथियों, सबसे बड़ा सवाल 6 वीक के बाद होगा। ऑर्डर में साफ लिखा गया है जो 6 वीक के बाद जो सुनवाई होगी वो फाइनल डिस्पोजल के लिए सुनवाई होगी। दैट मीन्स अब जब भी सुनवाई होगी तब अंतिम बहस होगी और अंतिम सुनवाई होगी और उसके बाद फैसला आएगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा साथियों, मैक्सिमम 2 सुनवाई हो सकती है। जैसे 4 मई 2022 को मैटर लगा हुआ है, 4 मई को सुनवाई होगी और 5 मई को हो सकती है। 2 दिन कंटिन्यू बहस चल सकती है, इससे ज़्यादा बहस नहीं चलेगी, फैसला आएगा। इसके साथ ही मैं थोड़ी सी सामान्य जानकारी दे देता हूँ आपको। जो विनीत सारण जी की जो बेंच अपना मैटर सुन रही है, जो जस्टिस विनीत सारण जी हैं, ये आई थिंक शायद 10 मई के समथिंग रिटायरमेंट हो रहा है इनका। तो ये अपने रिटायरमेंट से पहले इस केस का फैसला सुना कर जाएंगे और 4 मई डेट डिसाइड की हुई है कंप्यूटर जनरेटेड में। तो 4 और 5 2 दिन कंटिन्यू सुनवाई करके इस केस का फैसला हो जाएगा। अब जो लोग ये सोचकर बैठे हैं कि पता नहीं 12 महीने चलेगा, 2 साल चलेगा, अब कोई 12 महीने 2 साल नहीं चलेगा। अब मई के अंदर प्रथम सप्ताह में इसका फैसला हो जाएगा और फाइनल हियरिंग होगी। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत सरकार और एनसीटी ने मजबूती से पैरवी नहीं की, इस वजह से हम केस से कमजोर हो गए, हमको स्टे नहीं मिला। भारत सरकार की तरफ से ऐश्वर्या भाटी जी इस केस में जुड़ी हुई थी। वो आपको जब मैं ऑर्डर, जब आपको पीडीएफ इसमें पढ़कर बताऊंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा कि ऐश्वर्या भाटी जी ऑर्डर में सीनियर एडवोकेट हैं जो जुड़ी हुई थी। ऐश्वर्या भाटी जी भारत सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं और सीनियर एडवोकेट हैं। ये जो रामशरण मौर्य वाला जो यूपी वाला केस था, उसमें भी ये यूपी सरकार की तरफ से इन्होंने पैरवी की थी। उस समय ये यूपी सरकार की तरफ से डबल एजी थी, तो इन्होंने उस समय यूपी सरकार की तरफ से पैरवी की थी और इस केस में भी जुड़ी हुई। जब ये बोल रहे हैं कि रामशरण मौर्य का केस हमारा इतना मजबूत था, वहाँ जीते, तो ऐश्वर्या भाटी जी
कोई ये सोच रहे हैं कि कम है या भारत सरकार की कमी है। भारत सरकार की कमी तो कहीं भी नज़र नहीं आती। एनसीटी की एसएलपी कमज़ोर है, कानून गलत तरीके से बनाया है, कानून गलत है, तो कोई भी क्यों ना हो स्टे कैसे मिल जाएगा। जजमेंट बहुत एक सॉलिड जजमेंट लिखा हुआ है, लगाने को आरोप, कहने को बातें बहुत कुछ हैं, कह सकते हैं, लेकिन जजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है। एसएलपी में, उनकी एसएलपी में, एनसीटी में कुछ भी नहीं है। वो जो हाई कोर्ट में था वो ही सुप्रीम कोर्ट में रखा है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ज्वाइनिंग ऑर्डर में पढ़ के बताऊंगा, वो आपके समझ में आ जाएगा। पूरी जो नियुक्ति प्रक्रिया है राजस्थान की रीट लेवल 1 की, वो इस केस के अधीन रखी है। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा उसके अनुसार ही काम होगा। यदि बीएसटीसी हार जाती है तो बाद में नई मेरिट, नई चीज़ें। इसलिए मैं बीएसटीसी साथियों से अपील करना चाहूँगा, जो भी साथी मेरे इस वीडियो को देख रहा है, तमाम अपने एक एक बीएसटीसी छात्र के पास, चाहे अपीयरिंग में है, चाहे नेक्स्ट रिट देने वाला है, चाहे इसमें ज्वाइनिंग लेने वाला है, उन सभी के पास ये वीडियो पहुंचाएं। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो लोग ज्वाइनिंग ले रहे हैं उनको बहुत गंभीर विषय पर चर्चा करनी चाहिए। आपकी ज्वाइनिंग खतरे में पड़ जाएगी, आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मैंने देखा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सर, हम ज्वाइनिंग लेने के बाद हम इतनी सहयोग कर देंगे समिति को सुप्रीम कोर्ट के लिए। ये वास्तविकता है। जब 2 गुना में, जब कट ऑफ आने से पहले कहते थे कि कट ऑफ में आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो हम इतनी सहायता कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो बोल रहे हैं कि हम 1 गुना में आ जाएंगे तब कर देंगे। जब 1 गुना में आ जाएंगे तो बोलेंगे कि हम ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद कर देंगे। जब ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद बोलेंगे सर सैलरी आने दीजिए, सैलरी आने के बाद देंगे। जब सैलरी आएगी तब बोलेंगे सर अब क्या करें, अब तो सैलरी आई है, वो तो खर्च भी हो गई, पता भी नहीं चला, पार्टी में हो गई, तमाम जगह हो गई, तमाम इश्यू, कई तरह के इश्यू रखेंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि ज्वाइनिंग लीव भी वापस जा सकती है यदि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गड़बड़ कर दिया आपकी पैरवी की कमजोरी की वजह से। अभी तक बहुत अच्छा अपना स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनता हुआ नजर आ रहा है और अपना अच्छा काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अच्छी मजबूती से आर्गुमेंट हो रहे, लेकिन आप उसे सब कुछ बना बनाया हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मात्र 1 सुनवाई 2 सुनवाई के चक्कर में पूरे बीएसटीसी को ना डुबा दें। अभी जिनको मालूम चल चुका है कि अपना 1 गुना में तो सॉलिड है, उन लोगों के पास पहुंचाएं, ये वीडियो दिखाएं कि ये केस चल रहा है। इन वकीलों की आपको फीस की यदि डाउट लगता है तो आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कितने महंगे वकील हैं। इनसे समिति पैरवी करवा रही है, तो आप लोगों को सहयोग तो बनना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि ज्वाइनिंग है वो आपकी गड़बड़ हो जाए सुप्रीम कोर्ट से। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अब केस लंबा कुछ नहीं चलेगा, फाइनल डिस्पोजल होगा मैटर का। जो सोच रहे हैं कि 2 साल 1 साल कितने महीने, ऐसा कुछ नहीं है। फाइनल होगा, फाइनल होगा। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 15 मार्च को क्या ऑर्डर दिया था वो आप सुनिए पूरा पीडीएफ के साथ, क्या लिखा गया, कौन से वकील हैं, क्या चीज़ें हुई हैं, वो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में क्या लिखा है। ये आपके कोर्ट नंबर 9 में आइटम नंबर 11 पर सुनवाई हुई थी। ये जजमेंट आपकी स्क्रीन पर है, जो एसएलपी नंबर 20/743/2021। इसके साथ कई एसएलपी हैं वो टैग थी और वो आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। जो एसएलपी टैग थी जो आईए लगी हुई थी, और ये 15 मार्च को जो आपको सुनवाई का हुआ था। अब जो कौन सी बेंच में था वो भी अपन देख लेते हैं। ये जस्टिस विनीत सारण, जस्टिस अनिरुद्ध जी की बेंच में ये मैटर सुना गया था और ये 15 मार्च को आपका ऑर्डर रहा। 15 मार्च को सुनवाई हुई थी। अब इसके बाद देखते हैं कि किसकी तरफ से कौन वकील थे। अब जब वकीलों की बात की जाए तो ये आपके सीए सुंदरम साहब बीएड की तरफ से, नरेश कौशिक साहब बीएड की तरफ से, वर्धमान कौशिक एवार साहब बीएड की तरफ से, और ये जो 2 एडवोकेट ये सभी एडवोकेट हैं वो बीएड की तरफ से थे। अब इसके बाद चलते हैं कि बीएड की तरफ से ये भी जो एडवोकेट हैं वो बीएड की तरफ से थे, ये भी जो एडवोकेट हैं वो बीएड की तरफ से थे।
ये भी सभी एडवोकेट बीएड की तरफ से पैरवी करने वाले थे। अब बात करते हैं कि एनसीटी की तरफ से कौन था। एनसीटी की तरफ से ये एडवोकेट थे जो मनीषा टी कैरिया एवार साहब, और जो ये इनके साथ जो एडवोकेट हैं ये एनसीटी की तरफ से थे। अब जो और बात करते हैं कि जो ये भी जो एडवोकेट हैं वो भी बीएड की तरफ से थे। ये भी एडवोकेट बीएड की तरफ से थे जो ऊपर नाम लिखे हुए, क्योंकि वहाँ पर 2-3 एसएलपी लगे हुए थे, तो सीनियर का और उसके साथ जो अलग अलग एवार, जो यहाँ पर अमित का सर का नाम है, ऐसे तरह अलग अलग वकील थे। अब जब बात की जाए बीएसटीसी की तरफ से कौन वकील थे, ये जो सभी हैं वो बीएसटीसी की तरफ से वकील थे। ये कपिल सिब्बल जी और तमाम एडवोकेट हैं ये बीएसटीसी की तरफ से थे। ये तमाम एडवोकेट बीएसटीसी की तरफ से थे। कपिल सिब्बल साहब सीनियर एडवोकेट और आपकी तमाम एडवोकेट हैं वो बीएसटीसी की तरफ से थे। अब जो भारत सरकार की तरफ से कौन थे, ऐश्वर्या भाटी जी जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो सीनियर एडवोकेट हैं। इसी के साथ में जो ये तमाम एडवोकेट हैं ये सभी भारत सरकार की तरफ से पैरवी करने वाले थे। ऐश्वर्या भाटी जी हैं वो सीनियर एडवोकेट हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं भारत सरकार की तरफ से। अब ये जो राजस्थान सरकार की तरफ से कौन थे, ये जो राजस्थान सरकार की तरफ से ये एडवोकेट थे मनीष सिंघवी, डॉक्टर मनीष सिंघवी सीनियर एडवोकेट, और इनके साथ जो तमाम एओआर जो है ये राजस्थान सरकार की तरफ से एडवोकेट थे। ये बाकी जो नॉर्मल और उनके नीचे के एडवोकेट और तमाम लोग जुड़े हुए थे। अब जो ऑर्डर जो लिखा गया है उस ऑर्डर में क्या लिखा गया है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऑर्डर में क्या लिखा गया है। लिस्ट द मैटर फॉर फाइनल डिस्पोजल इमीडिएटली आफ्टर 6 वीक्स ऑन ए नॉन मिसकेलेनियस डे। ये कन्फर्म हो गया कि फॉर फाइनल डिस्पोजल के लिए मैटर लिस्ट किया जाए और आफ्टर 6 वीक के बाद नॉन मिसकेलेनियस डे। इसका मतलब ये है कि 4 जो मई है वो 6 वीक के बाद आती है और उसमें आपका नॉन मिसकेलेनियस डे आता है, तो उस दिन सुनवाई होने की पूरी संभावना है। इसी के साथ में ये भी कहा है कोर्ट ने कि द पार्टीज में गिव कन्वेंस कंप्लेंशन अलोंग विद द जजमेंट अपॉन विच दे रिलाई। जो भी अपना पक्ष जो राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट के फेवर में या अगेंस्ट में जो अपना सबमिशन देना चाहते हैं, जो अपना आर्गूमेंट रिटन में जो है वो सभी पार्टीज अपना पूरा करें क्योंकि फाइनल है। इसी के साथ में सबसे बड़ी जो सवाल है, जो डाउट है छात्रों का कि ज्वाइनिंग ले लेंगे अपना कुछ नहीं होगा, बस ये यहाँ पर आपका जो है ये जब आप आदेश पढ़ेंगे तो इसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसमें बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने लिखी है। इन द मीन वाइल इट इज़ प्रोवाइडेड दैट द अपॉइंटमेंट made in the terms of the impugned judgment of the High Court shall have the stipulation that same shall be subject on to the further orders passed by this court। इन्होंने कहा है कि जो भी जो जजमेंट पेश किया गया है और उसके बेस पर जो जितने भी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो सभी अपॉइंटमेंट हैं जो राजस्थान की रीट भर्ती के, वो सभी इस एसएलपी के अंडर होंगे। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि सेम शैल बी सब्जेक्ट टू द फर्दर ऑर्डर पास्ड बाय दिस कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर पास करेगा उसके अधीन ही सभी नियुक्तियां होंगी। इसका मतलब यदि सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि बीएसटीसी जीतेगी कानून रद्द, तो वो उसके अधीन होगा। यदि वो कुछ गलत कर देता है तो उसके अधीन होगी। जो ये बाई दिस कोर्ट जो ऑर्डर पास करेगा उसके अधीन होंगी। अब वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर पास करता है उस पर है। ये आपको पूरा जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो पास किया है वो मैंने आपको बता दिया है। ये ऑर्डर पास किया गया है जो बीएसटीसी वालों को सभी को सोचना चाहिए कितना गंभीर एडवोकेट कितना गंभीर है मामला, अभी पूरा निपटा नहीं है। फाइनल सुनवाई होगी, अब ज़्यादा लंबा मैटर नहीं चलेगा। 2 दिन लगातार सुनवाई हो सकती है क्योंकि 2 दिन में सभी पार्टियों के आर्गूमेंट, बहस, काउंटर रिप्लाई सभी चीज़ें हो जाएंगी। इसलिए सभी साथी बीएसटीसी संघर्ष समिति का जल्द सहयोग करें। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।